बाबू वनवास के समय की बात है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गहन अरण्य में विचरण कर रहे थे। दोपहर का समय था, सूर्य अपने प्रचंड रूप में था और चारों ओर नीरवता फैली हुई थी। लंबा चलने के कारण माता सीता को प्यास लग गई। श्री राम ने भी प्यास महसूस की और उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु दूर दूर तक केवल वृक्ष, लताएं और पथरीली भूमि ही दिखाई दी। कहीं भी जल का कोई स्रोत दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। भगवान श्री राम ने नमन करते हुए प्रकृति से प्रार्थना की, हे प्रकृति मां, यदि कहीं पास में जल स्रोत हो तो कृपा करके हमें उस ओर मार्ग दिखाइए। इतने में एक सुंदर और शालीन मयूर वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में विनम्रता थी और मुख से प्रेम टपक रहा था। उसने नतमस्तक होकर श्री राम से कहा, प्रभु, यहां से कुछ दूर एक जलाशय है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं मार्गदर्शक बनकर आपको वहां तक ले चलूं। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय पक्षीराज, यह तो अत्यंत पुण्य का कार्य है, परंतु तुम इतने चिंतित क्यों हो? मयूर ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप पृथ्वी पर चलेंगे। ऐसे में आपको रास्ता समझाने के लिए मुझे हर थोड़ी दूरी पर अपना एक एक पंख बिखेरना होगा। श्री राम ने गंभीर स्वर में पूछा, परंतु इसमें चिंता की क्या बात है? मयूर की आंखें भर आईं। वह बोला, प्रभु, यह सामान्य बात नहीं है। मोर केवल विशेष ऋतु में और प्राकृतिक प्रक्रिया से ही अपने पंख गिराते हैं। यदि मैं अपनी इच्छा से उन्हें त्यागता हूं तो यह मेरी जीवन शक्ति को क्षीण कर देगा। अंततः मेरी मृत्यु निश्चित होगी। यह सुनकर श्री राम की आंखें नम हो गईं। फिर भी जल के बिना माता सीता की पीड़ा देखकर उन्होंने मयूर की सहायता स्वीकार कर ली। मयूर उड़ता गया और एक एक कर अपने सुंदर पंख गिराता गया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता उन्हीं पंखों के सहारे मार्ग तय करते हुए आगे बढ़ते रहे। जब वे जलाशय तक पहुंचे तब मयूर थककर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी श्वासें मंद पड़ने लगी थी। जीवन का अंतिम क्षण आ पहुंचा था। उसने भगवान श्री राम की ओर देखकर कहा, प्रभु, आप वही हैं जो संसार की तृष्णा मिटाते हैं। आज मुझे इस पुण्य का सौभाग्य मिला कि मैंने आपकी तृष्णा मिटाने में योगदान दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब कोई भी इच्छा शेष नहीं है। श्री राम उसके समीप आए, उसके मस्तक पर करुणा से हाथ रखा और बोले,
प्रिय मयूर, तुमने जो त्याग किया है वह केवल जल नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण की गाथा है। मैं वचन देता हूं कि अगले जन्म में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा तब तुम्हारे इस उपकार को नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे पंख को अपने सिर पर धारण करूंगा ताकि यह संसार सदा तुम्हारे त्याग को याद रखे। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तब उन्होंने मस्तक पर सदैव मोरपंख धारण किया। वह पंख कोई साधारण आभूषण नहीं था, वह एक आनंद की पूर्ति थी, एक पक्षी के समर्पण, प्रेम और सेवा का सम्मान।